अब आगे की बात करते हैं। आपको विनम्र, सरल, निस्वार्थ ईश्वर से जोड़ने वाला होता है। आत्मज्ञान के बाद जीवन डर मुक्त, शांत, संतुलित, करुणामय और मुक्त हो जाता है। याद रखें, सच्चा संत बाहर नहीं, आपके भीतर संत जागता है और आत्मज्ञान मिलने के बाद इंसान दुनिया में रहता है, लेकिन दुनिया उसे बांध नहीं पाती। आत्मज्ञान की ओर बढ़ने के संकेत क्या हैं? आत्मज्ञान का मतलब है मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये बात अनुभव से समझ में आने लगना। बातों में नहीं, बातें तो बहुत लोग करते हैं अच्छी अच्छी, ये अचानक नहीं होता बल्कि धीरे धीरे जीवन में संकेत दिखने लगते हैं। भगवत गीता में भी बताया गया है, जब बुद्धि शुद्ध होती है तभी आत्मबोध होता है। आत्मज्ञान की ओर बढ़ने के कई संकेत मिलते हैं। पहला है, मन शांत होने लगता है। पहले छोटी बातों पर गुस्सा आता था, अब मन जल्दी संभल जाता है। दूसरा संकेत है, भोग विलास से आसक्ति कम होती है, दिखावे की चाह घटती है, फालतू चीजों में रुचि कम होती है, अंदर की संतुष्टि बढ़ने लग जाती है। तीसरा, मैं कौन हूँ का प्रश्न उठने लगता है, मन में बार बार आए, मैं सच में कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, यही आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। चौथा है, दूसरों के लिए करुणा बढ़ती है, किसी का दुख देखकर मन पिघलता है, मदद करने की इच्छा होती है, अहंकार घटने लगता है ऐसा। पांचवा है, अकेले रहना अच्छे लगने लगता है, भीड़ से ज्यादा शांति पसंद आने लगती है। ये अकेलापन नहीं, आत्म संपर्क है। सही प्रकृति की पहचान क्या होती है? अगर आपके भीतर विनम्रता बढ़े, लालच घटे, धैर्य बढ़े, संतोष आए, तो समझिए आप सही दिशा में जा रहे हो। क्या सामान्य व्यक्ति आत्मज्ञान पा सकता है? हाँ, बिल्कुल पा सकता है। आत्मज्ञान सिर्फ साधुओं या जंगल में रहने वालों के लिए नहीं है, ये हर सच्चे इंसान के लिए है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति भी आत्मज्ञान पा सकता है। क्योंकि आत्मा अमीर गरीब नहीं देखती, पढ़ा अनपढ़ नहीं देखती, पद प्रतिष्ठा नहीं देखती, वह सिर्फ सच्चा हृदय देखती। सामान्य व्यक्ति के लिए आत्मज्ञान का रास्ता क्या है? पहले है, ईमानदारी से जीना, झूठ, छल, बेईमानी कम करे, यही पहली साधना है। दूसरा क्या करना है? रोज थोड़ा आत्मचिंतन, दिन में 5 मिनट पूछे, आज मैंने सही किया या नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ अपने आप से बात करनी है, यहीं से आपकी आत्मा की शुद्धि होगी। तीसरा, भगवान से जुड़ाव बनाए रखना है, नाम, प्रार्थना, स्मरण, जो भी पसंद हो ये रोज करना है, यहीं से आपको शक्ति मिलेगी। चौथा है, अहंकार धीरे धीरे छोड़ो, मैं ही सही हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, ये छोड़ते ही रास्ता खुलता है। यदि मैं नहीं गिरेगा तो आत्मा बोध हो ही नहीं सकता। पांचवा है, कर्तव्य निभाते हुए साधना, घर, नौकरी, परिवार सब निभाना है, लेकिन मन से बंधे न रहे, यही गृहस्थ योग है, क्योंकि आपको बस अंदर में वो प्राप्त करना है। ऐसे व्यक्ति को जल्दी मिल जाता है, जो सीखने को तैयार हो, गलती मान ले, घमंड न करे, धैर्य रखे, भगवान पर भरोसा रखे, वही जल्दी आगे बढ़ता है। और ये जरूरी नहीं है इसमें सालों साल लगे, जितनी जल्दी आपकी चीजें सही होंगी उतनी जल्दी आपको आत्मबोध होगा। आत्मज्ञान की और संकेत क्या है? शांति बढ़ना, आसक्ति कम होना, करुणा बढ़ना, आत्मचिंतन बढ़ना। सामान्य व्यक्ति के लिए आत्मज्ञान संभव है, जंगल जाना जरूरी नहीं है, सच्चाई और भक्ति काफी है। याद रखें, आत्मज्ञान कोई चमत्कार नहीं है, ये रोज रोज शुद्ध होने की प्रक्रिया है। जितना शुद्ध होगे उतनी आत्मा निखरेगी। जो ईमानदारी से खुद को सुधारता है वह एक दिन खुद को पहचान लेता है। इसलिए दुनिया को मत दिखाओ, आत्मा को खुद को दिखाओ। आत्मज्ञान के बाद क्या साधना की जरूरत रहती है? बहुत लोग सोचते हैं अब आत्मज्ञान हो गया है तो साधना ही क्या जरूरत है, लेकिन सच्चाई ये है कि आत्मज्ञान के बाद भी साधना चलती रहती है, पर उसका रूप बदल जाता है। भगवत गीता में भी बताया गया है कि ज्ञानी व्यक्ति निरंतर स्थिर बुद्धि में रहता है। आत्मज्ञान के बाद साधना कैसी होती है ये जानते हैं। पहले साधना थी मुझे ज्ञान चाहिए, अब साधना होती है ज्ञान में स्थिर रहना है। तो पहले क्या करना है? अभ्यास बनाए रखना है। बाद आत्मज्ञान के बाद भी ध्यान करना है, नाम स्मरण करना है, आत्मचिंतन करना है, ये चलते रहना चाहिए ताकि मन दोबारा भटके नहीं, क्योंकि ये छूटा मन भटकेगा। दूसरा क्या करना है? जीवन की साधना बन जाता है। आत्मज्ञानी के लिए काम ही पूजा होता है, सेवा ही भक्ति होती है, व्यवहार ही साधना में हो जाता है। उसे अलग से बैठकर साधना करने का दिखावा नहीं चाहिए होता है, उसे एकांत और अकेलापन चाहिए होता है। तीसरा है अहंकार से बचाव। ज्ञान के बाद सबसे बड़ा खतरा होता है मैं जान गया हूँ, मैं मीन्स अहंकार। साधना का अभ्यास से ये अहंकार आता नहीं है। सही स्थिति की पहचान क्या है? अगर आत्मज्ञान के बाद भी विनम्रता बनी रहे, शांति बनी रहे, भक्ति बनी रहे, तो समझे साधना सही चल रही है। अगर घमंड आ जाए तो ज्ञान कमजोर हो रहा है, इससे फिर आपका नुकसान होता है। क्या आत्मज्ञानी को भी दुख होता है? हाँ, आत्मज्ञानी को भी जीवन में दुख आते हैं, लेकिन फर्क ये है कि दुख उसे तोड़ता नहीं है, निखारता है। उसको समझ में आने लग जाता है कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। आत्मज्ञानी और सामान्य व्यक्ति में फर्क क्या होता है? सामान्य व्यक्ति दुख में टूटता है, शिकायत करता है, निराश हो जाता है।
आत्मज्ञानी क्या होता है, दुख को देखता है, समझता है, स्वीकार करता है, आगे बढ़ जाता है। वह दुख में डूबता नहीं है और सामने वाले को भी सिखाने की कोशिश करता है कि तुम सुधार करो। शरीर को दुख होता है, आत्मा को नहीं होता है। आत्मज्ञानी जानता है दुख शरीर और मन को है, क्योंकि ये लोग इससे जुड़े हैं। ये मुझे नहीं है, आत्मा को नहीं है, इसलिए अंदर स्थिर रहता है। दूसरा है, दुख में भी शांति रहती है। हो सकता है नुकसान हो, बीमारी आए, अपमान मिले, लेकिन भीतर भाव रहता है, सब प्रभु की इच्छा है, जो हो रहा है वो उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। यही असली शक्ति है। तीसरा है, दुख भी गुरु बन जाता है। आत्मज्ञानी सोचता है इससे मुझे क्या सीख मिल रही है। वह हर दुख को अपनी शिक्षा बना लेता है और सोचता है कि और उसको भगवान से प्यार होता है। आत्मज्ञानी को दुख के लक्षण क्या होता है? जब कोई आत्मज्ञानी दुख में होता है तो वह कड़वा नहीं बनता है, बदला नहीं लेता है, भगवान को दोष नहीं देता, धैर्य नहीं छोड़ता। यही उसकी पहचान है। लेकिन सामने वाले को सीमा जरूर सिखाता है, यदि बार बार उसके ऊपर अन्याय हो। आत्मज्ञान के बाद साधना खत्म नहीं होती है, वह जीवन का हिस्सा बन जाती है, अहंकार से बचाती है। आत्मज्ञानी और दुख का क्या संबंध है? दुख आता है लेकिन बांधता नहीं है, तोड़ता नहीं है, ऊंचा उठाता है। तो याद रखो, ज्ञान मिलता है, मंजिल नहीं। ज्ञान में टिके रहना असली साधना रहती है। और आत्मज्ञानी वह नहीं जिसे दुख न आए, बल्कि वह है जिसे दुख हरा न सके। आत्मज्ञान के बाद संसार से व्यवहार कैसे करें? आत्मज्ञान का मतलब दुनिया छोड़ देना नहीं, दुनिया में रहते हो उससे बंधे बिना जीना है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यही सिखाया है, कर्म करो लेकिन आसक्ति मत रखो। आत्मज्ञानी का संसार से व्यवहार कैसा होता है, ये जानते हैं। पहला है, जिम्मेदारी पूरी करता है, लगाव कम, परिवार निभाता है, काम करता है, समाज में रहता है, लेकिन मेरे बिना सब खत्म वाला भाव नहीं रखता। दूसरा है, प्रेम रखता है, अधिकार नहीं जताता। वह कहता है तुम मेरे हो नहीं, तुम प्रभु के हो, इसलिए रिश्तों में झगड़ा कम होता है। सम्मान सबको, घमंड किसी से नहीं, छोटा बड़ा नहीं देखता, सब में ईश्वर देखता है। यही सच्ची विनम्रता होती है। चौथा, सुख दुख में संतुलन रहता है, लाभ आए तो शांत, हानि आए तो भी शांत, मन डगमगाता नहीं है। पांचवा है, सेवा को जीवन बना लेता है, मदद करना, सुनना, समझना, यही उसकी प्राकृतिक आदत बन जाती। सही व्यवहार की पहचान क्या होती है? अगर आत्मज्ञान के बाद आप शांत हैं, सरल है, दयालु, कम शिकायतें करते हैं, तो समझिए आप सही मार्ग पर। क्या आत्मज्ञान हमेशा स्थायी रहता है? सच्चाई ये है, आत्मज्ञान अपने आप स्थायी नहीं रहता, उसे संभालना पड़ता है। जैसे दीपक जले रहने के लिए तेल चाहिए, वैसे ही ज्ञान को साधना चाहिए। यदि साधना छोड़ोगे तो आत्मज्ञान लुप्त हो जाएगा, फिर शुरू करोगे तो फिर आ जाएगा। क्यों? कभी कभी आत्मज्ञान कमजोर हो जाता है, अहंकार आ जाता है, साधना छोड़ देना है, लोभ लालच में फंस जाना है, अब सब जान लिया है, सोच लेना है, ज्ञान को ढक देता है। आत्मज्ञान को स्थायी कैसे बनाए? पहला है, नियमित आत्मचिंतन करना है। रोज पूछे, आज मैं आत्मा से जिया या अहंकार से, यही सुरक्षा है। दूसरा, भक्ति और ध्यान जारी रखे, ज्ञान के बाद भी नाम, ध्यान, प्रार्थना छोड़ना नहीं है, ये लगातार करना है। यही जड़ें हैं, यहीं से मुक्ति अंत तक प्राप्त होती है। तीसरा है, विनम्र बने रहे, हमेशा सोचे मैं अभी सीख रहा हूँ, यही ज्ञान को जीवित रखता है। चौथा है, गलत संगति से बचे, आपको लालच सिखाए, घमंड बढ़ाए, उनसे दूर रहो। स्थायी आत्मज्ञान के लक्षण क्या होते हैं? जब ज्ञान पक्का हो जाता है तो हालात बदले, आप न बदले, प्रशंसा, निंदा, सम्मान लगे, डर खत्म हो जाए, अंदर शांति बनी रहे, यही स्थिर आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान के बाद व्यवहार कैसा होता है? जिम्मेदारी प्लस वैराग्य, प्रेम प्लस स्वतंत्रता, सेवा प्लस शांति। आत्मज्ञान स्थायी रहता है जब साधना जारी हो, अहंकार न हो, भक्ति बनी रहे, विवेक जागृत रहे। याद रखें, आत्मज्ञान मिलने से बड़ा काम है उसे संभाल कर रखना। जो संसार में रहकर भी मुक्त है, वह सच्चा आत्मज्ञानी है। इस तरह से जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।